काफ़ी दिनों बाद दुनिया को एक अच्छी खबर मिल रही है और ऐसा लगता है जैसे अब ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट था वो लगभग समाप्त होने वाला है। कहा जा रहा है कि हुर्मुज स्ट्रीट फिर से खुल जाएगा, दुनिया में गैस और तेल की आपूर्ति शुरू हो जाएगी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अभी भी झूठ बोलने से बाज नहीं आ रहा है। सोचिए, डोनाल्ड ट्रंप ने आज अपने दफ्तर में बच्चों से मुलाकात कर उसे कहा कि देखो ये स्प्लिट टू बॉम्बर है और अगर मैंने ईरान पर हमला नहीं किया होता तो ईरान 2 सप्ताह में परमाणु बम बना लेता और वो तुम लोगों को मार देता। मतलब सोचिए, डोनाल्ड ट्रंप अपना पाप छुपाने के लिए, अपनी हार छुपाने के लिए बच्चों का सहारा ले रहा है। अब दुनिया को पता चल गया है कि इस युद्ध में अमेरिका हार गया है और जो समझौता हुआ है वो बहुत ही अपमानजनक है अमेरिका के लिए। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा था? मागा, मेक ग्रेट अगेन अमेरिका, अमेरिका को फिर से महान बनाएंगे। सच्चाई ये है कि उसने पाकिस्तान के सहारे ईरान के पैरों में झुककर ये समझौता किया है। जब आप इस समझौते का मतलब समझेंगे तो आपको लगेगा, आपको अमेरिका पर हंसी आएगी। पहली शर्त यह है कि अमेरिका ने जो ईरान पर हमला किया है, उससे जो नुकसान हुआ है उसकी सारी भरपाई अमेरिका करेगा और ये बात वो आपको बताएगा नहीं, क्योंकि दुनिया में उसकी किरकिरी होगी। साथ ही अभी भी हुर्मुज स्ट्रीट पर पूरा कंट्रोल ईरान का है। चीन और रूस से अमेरिका ने गिरगिराया है, कहा है कि हम आपके फटे में टांग नहीं अड़ाएंगे, अब आप हमें ईरान से बचा लो। उसने समझौता किया है, उसने कहा है चीन को कि तुम वियतनाम के मामले में जो करना चाहते हो करो, हम नहीं बोलने आएंगे। वहीं रूस को कहा है कि यूक्रेन पर तुम कब्जा कर लो, हमारा कोई मतलब नहीं है, बस हमें यहां से निकलने दो, हमारे लिए हुर्मुज स्ट्रीट खुलवा दो, हमें तेल और गैस आने दो, हम ईरान पर अब कभी हमला नहीं करेंगे। बकायदा ईरान ने ये गारंटी लिया है कि अगर अब हमला हुआ ईरान पर, अमेरिका ने हमला किया, तो रूस और चीन दोनों उस पर हमला करेंगे। इस तरह की भयानक शर्तों के साथ ईरान ने अब मान लिया है और कहा है कि सारे युद्धपोत अमेरिका हटाए और हट जाना। अमेरिका पर अब ईरान पर कोई प्रतिबंध नहीं है, ईरान परमाणु बम बना रहा है। लेकिन सोचिए, ईरान अपने वादे का पक्का निकला। ईरान अब फिलिस्तीन की चिंता कर रहा है और उसने साफ कहा है कि इजराइल को धीरे धीरे फिलिस्तीन से अपनी सेना हटानी पड़ेगी और ये जितना जल्दी हो उतना इजराइल के लिए बेहतर है। साथ ही जिन लेबनानी इलाकों पर पहले इजराइल ने कब्जा किया था, उन सबको भी धीरे धीरे खाली करना पड़ेगा। तो सोचिए, एक ईरान ने पूरी दुनिया की अमन चैन को बचा लिया है। ईरान की बादशाहत कायम हो गई है, ईरान अब सुपर पावर है और अमेरिका ने बाकायदा हार मान लिया है। अब डोनाल्ड ट्रंप अपने देश में उसकी साख बनी रहे, उसकी प्रतिष्ठा बनी रही है, इसलिए वो बच्चों का इस्तेमाल कर रहा है, वो बच्चों को कह रहा है। सोचिए, इससे पहले भी उसने मेलोनी को कहा था कि मेलोनी जो इतना बोल रही हो, अगर ईरान जो चाहे तब तुम पर परमाणु बम गिरा दे। तब मेलोनी जो प्रधानमंत्री, उसने कहा था मेलोनी ने कि ये वो अमेरिका कह रहा है जो इससे पहले 2 बार परमाणु बम गिरा चुका है दुनिया में, और जो देश परमाणु बम गिरा दे उसको परमाणु बम रखने का कोई अधिकार नहीं है। तो पूरी दुनिया ने अमेरिका के इस लूट खसोट को देखा, पूरी दुनिया ने अमेरिका की तौहीन को देखा। इसलिए मैं कहता हूं, समय बहुत ताकतवर होता है और अति का अंत होता है। दुनिया में कोई परमानेंट नहीं रहने आया है। सोचिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया ने मान लिया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब अमेरिका ने हिरोशिमा पर बम गिराया, नागासाकी पर बम गिराया, तब दुनिया ने मान लिया कि अमेरिका एक सुपर पावर है और दुनिया का सबसे ताकतवर देश है, ये मान लिया गया था। उसके बाद अमेरिका ने इस गुमान में क्या क्या नहीं किए। उसने वियतनाम पर हमला किया, 18 साल तक निर्दोष वियतनामी लोगों को मारा। आपको बता दें कि अभी वियतनाम के राष्ट्रपति भारत के दौरे पर हैं। अब वो वियतनाम बहुत आगे निकल चुका है। उस वियतनाम पर 18 साल तक लगातार उसने बम गिराए, हमले किए। उसके बाद उसने कोरिया, ये जो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया देख रहे हैं, वहां पर उसने 8 साल तक युद्ध किया और उसी खुन्नस में किम जोंग उन रहता है और वो लगातार मिसाइलें बनाता है और परमाणु बम बनाता है। उसके बाद उसने फिर अफगानिस्तान पर हमला किया, इराक पर 4 साल तक बम बरसाए, सद्दाम हुसैन को मार दिया, लीबिया पर बरसाए और न जाने दुनिया के कितने देशों में CIA की मदद से अपनी सत्ता कायम की।
अब तो हद ही हो गई, डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उसके घर से अपहरण कर लिया। ये सब दुनिया ने देखा। लेकिन सोचिए, एक बार जब ईरान से पाला पड़ा तो अमेरिका की हैसियत याद आ गई। 45 साल से ईरान पर इसलिए प्रतिबंध था क्योंकि उसके पास दुनिया का सबसे ज्यादा तेल और गैस है। दुनिया के जितने तेल और गैस है उसमें 40%। इटली के एक पत्रकार ने ठीक कहा था कि अमेरिका को लोकतंत्र की याद वहीं आती है जहां या तो तेल हो या सोना हो, सिर्फ लूटपाट के लिए। इसी अमेरिका ने चे ग्योरा को मारा, जो चे ग्योरा आज अमर है। और सोचिए, ईरान पर प्रतिबंध की वजह यह थी कि उसके तेल और गैस पर कब्जा करना था, और यह काम डोनाल्ड ट्रंप करना चाहता था क्योंकि उसका मन बढ़ा हुआ था। जिस तरह से उसने वेनेजुएला के राष्ट्रपति का अपहरण किया था। लेकिन 28 फरवरी से सिर्फ 40-42 दिन ये युद्ध चला और उतने में अमेरिका की जो हैसियत थी वो खाक में मिल गई। अमेरिका का कोई भी जहाज अब सुरक्षित नहीं है। ईरान ने साबित कर दिया कि उसकी जो वायु रक्षा प्रणाली है उससे किसी भी जहाज को गिराया जा सकता है, और ये साबित हुआ। और नतीजा यह है कि अब ईरान तेजी से उभर रहा है और ईरान एक सुपर पावर बन गया है। खुद पेंटागन ने माना कि 16 अमेरिकी ठिकाने ध्वस्त हुए हैं खाड़ी देशों में। ईरान ने एक साथ 12 देशों के खिलाफ मोर्चा खोला और विजय हासिल की है। उसने जितने खाड़ी देशों पर अमेरिका का कब्जा था, अब तो समझिए कि खाड़ी देश भी अमेरिका से आजाद हो गए हैं। लगभग खाड़ी देशों ने अमेरिका से अब किनारा कर लिया और उनको लगता है कि क्या खाक हमारी अमेरिका मदद करेगा जो अपनी ही रक्षा नहीं कर पाया। तो अमेरिका इस युद्ध में अब सब कुछ गंवा चुका है। पूरी दुनिया में अब तक जो तेल का खरीद बिक्री होता था वो डॉलर में होता था। अब सारी खरीद बिक्री लोकल करेंसी में होगी। जो जिस देश से खरीदेगा उस करेंसी में पेमेंट करेगा। अमेरिका के दुनिया भर में कहा जाता है कि 800 सैनिक अड्डे थे। लगभग खाड़ी देशों से उसका सैनिक अड्डा पूरी तरह से ध्वस्त और समाप्त हो गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दुनिया को सेकी बगाड़ता था। उसने दुनिया भर के देशों को मजबूर करता था कि तुम्हें हथियार तो हमसे ही खरीदने होंगे। अभी भी कनाडा, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इन तमाम देशों ने एक झटके में फ्रांस ने सारे हथियार के डील अमेरिका से खत्म कर लिए। अब कोई उसे अमेरिकी हथियार खरीदने वाला नहीं है, क्योंकि उसका हथियार सब हाथी के दांत निकले। दिखाने के अलग, उससे खाना नहीं खाया जा सकता है। पूरा का पूरा यूरोप जो अमेरिका के इशारे पर नाचता था, नाटो जो उसके इशारे पर बम गिराता था, उसने तौबा कर लिया, किनारा कर लिया। फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, इन तमाम देशों ने कहा कि मैं अमेरिका के लिए अब युद्ध नहीं लड़ूंगा। ये सारी बातें बता रहा हूं कि अमेरिका की क्या दुर्गति हुई और किस लेवल पे जाके उसने युद्ध खत्म किया है। लेकिन अब सवाल है कि इजराइल का क्या होगा। इजराइल लगातार रूस से संपर्क में और वो कह रहा है कि हमें बचाया जाए। मैं फिर कह रहा हूं कि ईरान की कोशिश है कि वो किसी भी देश को तबाह न करे, बस शर्त है कि वो अपनी हदों में रहे। इजराइल को कह दिया गया है कि फिलिस्तीन को खाली कर दो पूरी तरह से, लेबनान पर बम गिराना बंद कर दो। अब कोई भी अगर अब तुमने हमला किया तो वो युद्ध जो है वो तुम्हारे लिए आखिरी युद्ध होगा। तो सोचिए, एक ईरान ने दुनिया भर के देशों को रास्ता दिखा दिया है और दुनिया भर को अमेरिका की दादागिरी से मुक्त कर दिया है। सोचिए, डोनाल्ड ट्रंप कहता था कि क्यूबा पर कब्जा कर लेंगे, ग्रीनलैंड पर कब्जा कर लेंगे। अब ये सारी बातें उसकी खत्म हो गई। अब दोनों पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। कहा जा रहा है कि इस युद्ध की समाप्ति का अमेरिका इंतजार कर रहा है। एक तो डोनाल्ड ट्रंप को संसद में जवाब देना पड़ेगा कि युद्ध में क्या मिला, क्या नुकसान हुआ, क्या नफा हुआ। साथ ही एप्स्टीन फाइल का मुद्दा अब फिर से आएगा और देर सवेर सही डोनाल्ड ट्रंप को एप्स्टीन फाइल के मुद्दे में सजा तो काटनी ही पड़ेगी। तो एक ईरान ने अमेरिका की सारी परतें खोल दी हैं और अंततः अब अमेरिका अपने घुटने पर आया है और उसने अब कहा है कि हम इस युद्ध में से पीछे हट रहे हैं और उसके सारे युद्धपोत जो बैरिकेडिंग कर रहा था वो वहां से हटाया जा रहा है। ईरान अब पूरी तरह से आज़ाद है। अब वो दुनिया के जिस देश के चाहे समझौता कर सकता है, तेल बेच सकता है। 45 साल की तैयारी ने ईरान को विजय बना दिया है और अब वो पूरी तरह से आज़ाद और प्रतिबंधों से मुक्त देश है। और ईरान के पास इतनी खनिज संपदा, इतना तेल और गैस है
कि आने वाले 10 सालों में विज्ञान के दम पर बहुत आगे निकल जाएगा, ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है, ऐसी दुनिया भर के लोग मान रहे हैं। तो चलिए फाइनली ये युद्ध खत्म हुआ। अब इजराइल और अमेरिका को इस तरह की हरकतें ना करे कि दुनिया को तेल और गैस के लिए जूझना पड़े। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।